सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूतिः सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे गाथा बहुत पर अपनी चल रही थी। शिष्य ने पूछा था, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को जब ये जानता है तब आश्रय और आत्मा में जो एकत्र होने की मान्यता थी वह मिल जाती है। जो एकत्र होने का ज्ञान था वह नाश को प्राप्त होता है। इससे समीकरण का नहीं होता। शिष्य ने ये फिर पूछा कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। तो उसके उत्तर में ये गाथा कही थी जो कल अपनी चली थी। टीका में दृष्टांत दे के समझाया था। टीका फिर से पढ़ते हैं फिर आगे। जल में सेवाल काई है सो मल या मेल है। उस सेवाल की भांति आश्रय मल रूप या मेल रूप अनुभव आते हैं, इसलिए वे असुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव भाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत सूची ही है। पवित्र ही है, उज्ज्वल ही है। आश्रव के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं और भगवान आत्मा को अपने को सदा ही विज्ञान घन स्वभाव बना होने से स्वयं ही चेतक ज्ञाता है, सब और पर को जानता है
इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है, अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का कारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं है। आश्रव और आत्मा की ये अंतर है। कितना अंतर है? आश्रव कैसा है कि पहले तो आश्रव अशुचि है, मलिन है। दूसरे नंबर पे आश्रव जड़ है। तीसरे नंबर पे आश्रव दुख के कारण है। और आत्मा कैसा है कि वह तो पवित्र ही है। शुचि है, निर्मल है। और आत्मा चैतन्य स्वभावी है। और आत्मा सुख स्वरूप है, ना तो आत्मा के भीतर दुख है, दुख के कारण है। इस विशेष अंतर को जब ये नहीं जानता है तब आश्रय से निवृत्त होकर ज्ञान रूप परिणत होते हुए एक बंधन से छूटता है। आश्रय यानी क्या? आश्रय मतलब क्या? विषय में चर्चा करी थी। आश्रय यानी संपूर्ण विकारी भाव, शुभाशुभ भाव, अच्छे बुरे परिणाम, तीव्र मंद परिणाम, ये जितने भी भाव हैं ये आश्रय है। इन भावों का निमित्त पाकर कर्म इकट्ठा होता है। पहले तो ये देखा जाए कि आश्रय कैसे हैं कि अशुचि है। क्या दृष्टांत देके समझाए कि जैसे जल में शैवाल, जल के अंदर जो शैवाल है, मल या मेल है, वो जल से वे जल ये जो जल में जो शैवाल है वो जल में मेल या मल है। जल तो उससे भिन्न ही है, ऐसा है। पानी तो कैसा है? जल से भिन्न है। और वह जो जल है, वह जो शैवाल है, वह जल को मलिन करता है। जल के भीतर है कि जल के ऊपर है? जल में जो शैवाल है वो जल के ऊपर है।
ऐसे आश्रव भाव जितने भी हैं ये असूचि भाव, मलिन भाव हैं। ये आत्मा के अंदर है पर आत्मा के ऊपर ऊपर है। कहाँ है? आत्मा के ध्रुव स्वभाव में कहीं आश्रव नहीं है। ज्यादा कहा जाए तो ये एक समय की पर्याय में है, वर्तती हुई पर्याय में है। यद्यपि एक एक समय की पर्याय में अनादि से ही है, फिर भी ध्रुव स्वभाव के अंदर, त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अंदर एक आश्रवपना नहीं है। आत्मा, भगवान आत्मा तो सूची है, निर्मल है। जल को जब स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो जल कैसा है? ये जल तो निर्मल है। को दृष्टांत समझ में न आए तो सिद्धांत समझ में कैसे आए? क्या कहा? अगर हमें दृष्टांत ही हमारे ख्याल में न बैठे कि तो सिद्धांत हमारे ख्याल में कैसे बैठे? तो पहले तो दृष्टांत को हम देखें कि काई और जल दो पदार्थ है कि एक पदार्थ है? दो पदार्थ। वो काई जल के को दूषित तो करती है, पर क्या पानी का स्वभाव बदल देती है कि नहीं? स्वभाव नहीं बदलती है। पानी को दूषित तो करती है, पर्याय में राग द्वेष होने से आकुलता तो होती है, दुख तो होता है, विकृति तो होती है, लेकिन कहीं चैतन्य स्वभाव जड़ हो जाए, चैतन्य स्वभाव कहीं आश्रव हो जाए, ऐसा नहीं है। विचार तो हम करें, इसको शांति से विचार करें। अज्ञानी को पशु और मनुष्य में इतना ही अंतर है। अपन ने क्या कहा था कि अगर बावड़ी का मनुष्य को पानी पीना है तो हटा के पिएगा। कैसे पिएगा? और पशु को पीना है तो वो मुंह ऐसे डाल देंगे, हटाएंगे नहीं। कैसा नहीं आए, वो वैसे ही पानी पिएंगे। तो उनको पानी का निर्मल स्वाद का अनुभव नहीं आएगा, उन्हें तो वही कड़वा कंजा आएगा। उन्हें तो प्यास बुझानी है। क्या क्या बुझानी? प्यास बुझानी है। ज्ञानियों को ये है कि आश्रव अलग है और मेरा चैतन्य आत्मा अलग है, तो इनसे दृष्टि हटाकर जब वो अपने ध्रुव पे दृष्टि डालते हैं और जब आत्मा का स्वाद लेते हैं तो वहाँ उन्हें कोई आश्रव का स्वाद आता नहीं। कैसा स्वाद आता है? कि जो आत्मा का ओरिजिनल स्वाद है वो स्वाद आता है। हम मिला जुला कर भक्षण करते हैं, मिला जुला कर मिली हुई वस्तु का स्वाद ले रहे हैं, तो आत्मा कैसा अनुभव में आ रहा? दुखी हूँ, रागी हूँ, कषाई हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। बस इन्हीं के स्वाद को ले रहे हैं हम। काय के स्वाद को ले रहे हैं? चलो बताओ। जब जब कंजी युक्त पानी का स्वाद लेगा, पानी कड़वा ही नजर आएगा। क्या आएगा? जब जब रागादिक से युक्त आत्मा का अनुभव करेगा, मानेगा मैं तो रागी, मैं देसी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये भाव मेरे ये ही है, तो हमें दुख का ही स्वाद आएगा, शांति का स्वाद नहीं आएगा। और इनसे दृष्टि हटाकर चैतन्य की ओर देखेगा तो कहेगा कि भाई वहां तो दुख का प्रवेश ही नहीं है। ये अंतर को समझना है। वरना फिरोज कहा था दोष पर्याय में है, तुझमें कोई विकार नहीं,
और द्रव्य की दृष्टि हो तो फिर कभी संसार नहीं। जितना दोष, जितने अवगुण, जितनी मलिनता, जितनी कषायता, ये सब हमारे ऊपर ऊपर है। जैसे वह काई जल के ऊपर ऊपर ही तैरती है, जल में प्रवेश करती नहीं है, ऐसे ही ये आश्रव भाव ऊपर ऊपर ही प्रवेश करते हैं, भीतर प्रवेश करते नहीं। ये शुद्ध नहीं की दृष्टि से बात है, निश्चय नहीं की दृष्टि से बात है ना। प्रमाण ज्ञान से तो आश्रव और आत्मा, इन भावों को आत्मा का ही कहा, आत्मा ही इन भाव रूप परिणमता है, ऐसा ही कहा है ना। जब हम स्थूल चर्चा करेंगे, प्रारंभिक चर्चा करेंगे, तब तो यही कहा जाएगा कि राग देश जीव कर रहा है, क्रोध जीव कर रहा है, मान जीव कर रहा है। ये क्रोधादिक भाव आत्मा के ही हैं, ये रागादिक भाव आत्मा के ही हैं। इन भावों से ही आत्मा का बिगाड़ा और सुधारा होता है। पाप भावों से बिगाड़ा होता है, पुण्य भाव से सुधारा होता है। ये सब व्यवहारिक प्रमाणिक दृष्टि में तो यही कहा जाएगा। लेकिन जब हम वस्तु स्वरूप भेद ज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसको ऊपर में वर्णाधिक और रागाधिक से भिन्न ज्ञान मात्र आत्मा सिद्ध किया, उस ज्ञान मात्र को दृष्टि में लेंगे तो ये रागाधिक भाव और आत्मा में भेदता है, भिन्नता है। और भिन्नता न होती तो फिर एक तत्व, आश्रव तत्व अलग से नहीं कहा जाता, आश्रव पदार्थ अलग से नहीं कहा जाता, फिर तो एक ही था। फिर तो वो द्रव्य के थे, दो जगत में द्रव्य है, एक जड़ और एक चेतन। और तत्व की चर्चा विशेषपने से नहीं होती, दो ही द्रव्य होते। चेतन की भेदता करते तो कह देते कि एक शुद्ध चेतन है, एक अशुद्ध चेतन। संसारी अशुद्ध है, भगवान शुद्ध है। लेकिन ये भगवान बने कैसे? परमात्मा बने कैसे? भगवान महावीर बने कैसे? क्या आश्रव में रहकर भगवान बने? या रागादिक को अपना मानकर भगवान बने? नहीं। रागादिक को अपने से भिन्न जानकर ज्ञान को ही अपना अनुभव किया और उसमें ही एकाग्र होते हुए तो परिणति में संपूर्ण रागादिक मिट गए तो भगवान बने, मुनि दशा को धारण करके। इसलिए पहला लक्षण तो अपवित्रता का, दूसरा लक्षण आश्रव कैसे जड़, और भगवान आत्मा कैसा है चेतन, जिसकी कल अपन ने सिद्धि की थी कि ये आश्रव, ये शुभ शुभ भाव, ये अच्छे बुरे परिणाम, ये रागादिक भाव, ये क्रोधादिक भाव, इनको स्वयं की भी जानकारी नहीं है कि मैं क्रोधादिक हूँ। क्रोध को नहीं पता कि मैं क्रोध हूँ, मान को नहीं पता कि मैं मान हूँ। है बोलो, है पता? क्रोध को पता है कि मैं क्रोध हूँ। जैसे ये चौकी है ना, ये नहीं जानती कि मैं ऐसी हूँ, ऐसे क्रोध भी नहीं जानता कि मैं क्रोध हूँ। ये जड़ है। जड़ का मतलब क्या? जिसमें जानने की शक्ति नहीं है वो जड़, और जो जानने वाला है वो चेतन। इस सूक्ष्म चर्चा के अंतर्गत है, विचार करने की बात है। हम आप और हम विचार करें। क्रोध को ज्ञानकारी नहीं कि मैं क्रोध को जानने वाला ज्ञान है। कौन जानने वाला है? क्रोध को कौन जाने? चलो बताओ।
उसे कोई नहीं जानता, उसे ज्ञान ही जानता है। क्रोध नहीं जानता कि मैं क्रोध हूँ, क्रोध हूँ, क्रोध हूँ। तो जिसमें जानने की शक्ति नहीं वो जड़। और भगवान आत्मा में काय की शक्ति है? जानने की शक्ति है। ये जो जानन 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 पना चल रहा है, यही तो आत्मा है। ये जानने की शक्ति कब है? त्रिकाल है। कैसी है? त्रिकाल। ये क्रोध जो है इसको हमने कहा जड़, लेकिन इसको खुद तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पर्याय है। और मतलब क्रोध मान माया रोग जो भी है, और जो ये 6 पदार्थ है पुद्गल, तो वो तो द्रव्य है। ये भेद तो ही समझना है। जड़ इसलिए कहा कि इसमें जानने की शक्ति नहीं है। होगा ये चैतन्य की ही परिणति में। कहाँ दिखेगा? ये कहीं बाहर नहीं होगा। ये जब जब होगा तो चैतन्य की परिणति में ही होगा, पर ये चैतन्य का स्वभाव भाव नहीं है। ये पराश्रय भाव है। पहले इसमें जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए जड़ कहा। दूसरा, निमित्त से इसे पुद्गल का कहा। किसको? निमित्त से। निमित्त से मतलब इन भावों के होने में कर्म का उदय निमित्त है। क्या निमित्त है? तो जिसके लक्ष्य से हो उसी का कहा जाता है। तो ऊपर में इन भावों को पुद्गल के परिणाम कहे। वर्ण, गंध, स्पर्श, रस, मोह, राग और द्वेष पुद्गल के परिणाम हैं। इनमें आत्म न लेश। इनमें आत्मा की लेशता नहीं, ये पुद्गल के परिणाम है। आत्मा तो चैतन्य 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 रूप ही है। तीसरा पॉइंट कहा है ना। और कैसा है कि आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। राग द्वेष मोह क्या करते हैं? आकुलता उत्पन्न करते हैं। संसार में अगर कोई दुख का कारण है तो मोह, राग और द्वेष ही है। संसार में जितना दुख है ना, वो सब मोह से, राग से और द्वेष से ही है। आकुलता यानी इच्छा उत्पन्न करने वाले हैं, विकल्प उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए ये कैसे हैं? ये दुख के कारण दुख रूप ही है। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है। न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। देखो कितनी मार्मिक बात है ये। बाहर से हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन भीतर से देखो भाई, चैतन्य स्वभाव कैसा है कि वह तो निराकुल स्वभाव वाला है। न तो उसके अंदर दुख है और न वह किसी के लिए दुख का कारण है। दुख के कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। जैसे जब वस्तु स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता चलती है ना, तो 47 शक्तियों में एक शक्ति क्या लिखी? अकार्य कारत्व नाम की शक्ति आत्मा में है। कौन सी शक्ति? कार्य, कि न तो वह किसी कार्य का कारण है, न उसके कार्य का कोई दूसरा कारण है। वह निरंतर अपने से अपने रूप परिणमित हो रहा है। ऐसी शक्ति भीतर में पड़ी हुई है। तो ये आत्मा का जो ध्रुव स्वभाव है ना, चैतन्य भाव जो है ना,
उसके भीतर कहीं दुख नहीं है और वह दुख का कारण भी नहीं है। और जितने भी पूर्ण सुखी हुए हैं या जो आज भी सुखी हो रहे हैं, वे उस ध्रुवत्व की अवलंबनता के बल पर ही हो रहे हैं। क्या है कि उसमें तो निर्मल जल है भाई, आनंद सूत्र है उसके अंदर, स्वभाव की बात है। जैसे पानी स्वभाव से पवित्र ही है, ऐसे चैतन्य आत्मा स्वभाव से पवित्र ही है, शुद्ध ही है। चैतन्य जड़ स्वभावी नहीं है, ज्ञायक स्वभावी है। और चैतन्य में कहीं भी दुख के कारण नहीं है। और ये आश्रित अपवित्र है, जड़ है और दुख के कारण है। और भजन में बोलते हैं ना, संसार की व्यवस्था में, संसार में गए सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निदान। निज को निज और पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। थोड़ा सा भी दुख फिर परिणति में नहीं आता। भूल हमारी यही है कि आज तक हम निज को निज नहीं जान पाए और पर को पर नहीं जान पाए। ये मोह राग और देश का नाम ही आश्रव है। ये मोह राग देश का नाम ही असूची भाव है। ये मोह राग देश का नाम ही अज्ञान भाव है। क्या ये मोह राग देश का नाम ही दुख भाव है। यही है भाई। ये चैतन्य का विस्मरण कराती है, ये भावों में अपनापन जुड़ाती है। अब कहते कि विशेष अंतर को जाने जी है। इस विशेष अंतर को देखकर जब ये आत्मा और आसुरों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधाधिक आसुर से निवृत्त होता है। जब ये विशेष अंतर समझ में आता है ना, उसी समय का भेद नहीं पड़ता। हाँ, क्या कहा था कल, भूलो मत, पिछली बात सब याद रखना। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये मुख्यतया मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय को लेके चल रहा है। क्या समझ में आया है ना? संपूर्ण आसुरों की निवृत्ति आज वर्तमान में मुनिराज को भी नहीं होती है। किनको? लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जब ऐसा भेद समझकर एक चैतन्य में अपनापन जोड़कर चैतन्य की प्रतीति अनुभूति आती है, तो उसी समय मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय से भिन्न पड़ जाता है और उस आश्रय से निवृत्त हो जाता है। काय से निवृत्त हो जाता है? तो क्या लिखा है? ऐसे अंतर को देखकर जब ये आत्मा और आश्रय के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधाधिक आश्रय से निवृत्त होता है। क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं होता, उसे आत्मा और आश्रय के पारमार्थिक यथार्थ भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई है। उससे जो निवृत्त नहीं हुआ, उससे क्या है? भेद।
हमने धारणा ज्ञान में रख लिया आश्रव अलग है, आत्मा अलग है, आश्रव असुचि है, मैं सूची हूँ, आश्रव जड़ है, मैं चेतन हूँ, आश्रव दुख का कारण है, मैं निराकुल हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि जिस क्षण ऐसा ज्ञान होता है उसी क्षण आश्रव से निवृत्त होता है। अगर निवृत्त न हो तो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। क्यों? पूर्व में दृष्टांत दिया था, क्या दृष्टांत दिया था? बच्चे को कहा जाए कि बेटा वहां हाथ नहीं लगाना, वहां करंट है, वहां हाथ मत डालना, वहां आग है, जल जाएगा। कि बेटा वहां क्या है? वो कहता करंट है। वहां क्या है? कि वो आग है, इसमें हाथ डालने से जल जाता है, इसमें करंट छूने से चिपक जाता है। और बच्चा फिर भी उसको पकड़े तो बोलो उसको ज्ञान है कि अनुभव है हुआ? वो ज्ञान उसका सच्चा था कि झूठा था? ज्ञान होने के बाद तो क्या होगा कि वो हाथ डालेगा ही नहीं। ऐसे ज्ञान और आश्रव के, आत्मा और आश्रव के भेद को अगर समझा, जाना, तो आश्रव से निवृत्त होना होगा ही होगा। और उसके बाद भी आश्रव बना हुआ है तो कहते हैं कि तुझे अभी भेद ज्ञान सच्चा नहीं, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। हम फिर भी देह में आसक्ति करे हुए हैं, परिवार संयोग को ही एकत्व मान रहे हैं, यही मैं, यही मेरे, ये भाव ही अपने लग रहे हैं। तो कहते भैया तेरी प्रवृत्ति तो उसी रूप है, तो तुझे ज्ञान ही नहीं उत्पन्न हुआ तो आश्रव से निवृत्ति कैसे? बालक के समान। इसलिए तो कहते भाव शून्य हैं हम, क्रिया हमारी अच्छी है, कदाचित शुभाशुभ का परिणाम भी शुभ घट के शुभ भी पर्याय में आ गया हो, और कदाचित 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ के नाम और परिभाषा भी हमारे ज्ञान में आ गई हो, लेकिन फिर भी ऐसी अनुभूति न होने से अगर आश्रव में ही प्रवृत्ति है तो ये ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। अंतर समझ में आया क्या नहीं? और इसलिए क्रोधाधिक आश्रव से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता है। अविनाभावी है, ये ज्ञान होगा तो क्रोधाधिक से निवृत्त होगा ही, और क्रोधाधिक से निवृत्त है तो ही ज्ञान ज्ञान है, नहीं तो वो अज्ञान ही है। और ज्ञान होगा तो पौद्गलिक कर्म से निवृत्त होगा। इसलिए ऊपर ये कहा कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो ज्ञान मात्र ने धारणा ज्ञान का नहीं, ऐसी वस्तु स्वरूप अनुभव में आए कि जैसे जल में शैवाल जल से भिन्न है, ऐसे ये आश्रव आत्मा से भिन्न है। ये जल, ये शैवाल जो है ये जल से विपरीत स्वभाव वाला है। कैसा है? शैवाल जो जल में पड़ा है ना, वो कैसा है? वो विपरीत स्वभाव वाला है। जल का स्वभाव अलग है और शैवाल का स्वभाव अलग है। ऐसे आश्रव का स्वभाव अलग है और जीव का स्वभाव अलग है। और जैसे जल पीने से मिठास स्वादिष्टता आती है, तथा मिटती है, शांति का अनुभव होता है।
और कंजी सेवाल को चखने से दुख उत्पन्न होता है, कड़ासपन आती है। ऐसे आश्रयों का अनुभव दुख रूप है, दुख का कारण है। और भगवान आत्मा कैसा है? निराकुल है, सुख स्वरूप है। ऐसा अनुभव में ले तो कहते उसी समय आश्रयों से निवृत्त। अब जल का जिसको पता है तो जल का स्वाद लेगा तो कैसा अनुभव आएगा उसको? जल का मतलब कंजी से ले, कंजी हटा कर पिएगा। दृष्टि गई ध्रुव में, ये पर्याय में मोह राग द्वेष मिट गया। मोह यानी मिथ्यात्व, राग यानी वस्तु की इष्टता, द्वेष यानी वस्तु में अनिष्टता। ये अनंतानुबंधी संबंधी जो राग द्वेष है, ये ज्ञान का स्पर्श करते ही मिट जाती है। तो कहते आसुर से निवृत्त हो गए। कहते कि नहीं भाई, मिथ्यात्व भी है और हमें भेद ज्ञान भी है। तो हमारा भेद ज्ञान कितना सफल? किंचित भी सच्चा। तो विचार करो। कहने था हम तो भेद ज्ञानी है, रोज भेद ज्ञान करते हैं। कि भेद ज्ञान की सफलता वही है कि जहाँ आश्रय से निवृत्ति हो। एक चैतन्य में ही अपनापन हो, इसके अलावा कोई पदार्थ अपना नजर न आए, तो कहते हैं कि वह भेद ज्ञान की सफलता है। नहीं तो ऐसा भेद ज्ञान तो हो ही गया, कितनी बार किया अपन ने। चेद्रव्य सात तत्व, अरे आचार्य तो कहते हैं कि ज्ञान भी जिन्हें इतना बढ़ा लिया कि 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हो गया। क्रिया भी इतनी बढ़ा ली कि 5 महाव्रत, 5 समिति, गुप्ती आदि का पालन किया है। और व्यवहार श्रद्धान भी देव शास्त्र गुरु का गाढ़ किया, लेकिन न किया तो ऐसा आत्म का अनुभव नहीं किया। आपने बहुत अच्छी बात बता दी, आश्रव अलग है, आत्मा अलग है। एक क्रोधाधिक तो होते हैं तो हम तो कहते ही अलग है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी। वक्ता समझाएंगे ऐसा ही, पर श्रोता को अनुभूत होना चाहिए ऐसा। नहीं तो वो बहुत, इसलिए भजन में आता है ना उसमें, हम तो कबहु नहित उपजाए, हम तो कबहु नहित उपजाए। आज तक हमने अपने हित की उत्पत्ति नहीं की। सच्चे देव शास्त्र गुरु भी मिल गए, सच्चे देव मिले, गुरु मिले, सुगुरु सुदेव सुसंगति पाकर, कारण पाय गमाए। ऐसे कारण पाकर भी हमने गमा दिए। हम तो कबहु नहित उपजाए। वो भजन भी तुलत राम जी का और ये भजन भी तुलत राम जी का। कौन सा? हम तो कबहु न निज घर आए। वो भी भजन दौलत राम जी का है और ये भी भजन दौलत राम जी का है। इसमें एक बहुत मार्मिक बात कही, जो शिशु नाचत आपन माचत, लखन हार बोराए, त्यों सुत वाचत
क्या कहा इस भजन के अंदर? शब्द समझ में आए? बोलो क्या शब्द समझ में आए? हाँ, जो शिशु नाचत आपन माचत लखन हार बोराई। बालक होता है नाटक मंच पे, बहुत नृत्य करता है, नाचता है, ऐसे उसको भाव भाषण नहीं है, लेकिन देखने वाले उसके भाव को समझकर आनंदित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? लखन हार बोराई। ऐसे कहते हैं, त्यो सुत बाचत आपन माचत। ऐसे हम जिनवाणी सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और स्वयं इसका भेद ज्ञान नहीं करते हैं। त्यो सुत बाचत, सुत इन जिनवाणी, आपन माचत है, और उनको समझाए। अपना कल्याण कहाँ से होगा? ये भेद ज्ञान हमारे भीतर, ऐसा पढ़ने सुनने सबकी बात रखना। ये भाव भाषण के बिना क्या होगा? इसलिए तो कहते हैं कि भैया इसको भाव भाषित करो। आश्रव को भिन्न कहना बहुत सरल है और भिन्न होना बहुत मुश्किल है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? धन रुपया पैसे मकान दुकान को पुद्गल कहना बहुत सरल है, पुद्गल मानना बहुत कठिन है। हम कहते हैं कि मानते हैं, कहते हैं भगवान आत्मा को सुख स्वरूप कहते हैं कि सुख स्वरूप मानते हैं? ये कहते हैं अरे भैया सुख तो मेरे अंदर ही भरा है, मैं तो सुख का भरा लबालब भरा पड़ा हूँ पूरा पूरा। गलत कह रहा है ये बात नहीं, कह तो सही रहा है, लेकिन इसकी मान्यता उस रूप नहीं है ना। यह मान्यता सुधारने की बात है। इसी को मोह राग देश का मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का। यहाँ कहते एक काल एक समय में प्रकाश का उत्पन्न होना और अंधकार का विलय होना एक काल में होते हैं। ज्ञान में आत्मा पे दृष्टि जाए और मिथ्यात्व राग देश का अभाव हो। आश्रव से कैसे निवृत्त हो? कि ऐसे नहीं। एक ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध कैसे होता है? कि ऐसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। अगर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है और राग देश मोह में ही प्रवृत्ति कर रहा है तो अभी ज्ञान ज्ञान ही नहीं हुआ। आगे तो ये बात कहते हैं कि वो जानना तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है जिस ज्ञान में मोह राग देश से निवृत्ति नहीं। बोलो हमारे ज्ञान को कितने अंक दिए जाए, कितने नंबर दिए जाए? 0। बोलो कितने नंबर दिए जाए? परीक्षा होती है ना, और परीक्षा में ये प्रश्न किया जाए, ये ज्ञानी ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? तुम बिल्कुल जो ये लिखा ऐसा का ऐसा लिख दें तो कितने नंबर आएंगे? बोलो जैसा बोला वैसा ही लिख दिया तो 100 नंबर आएंगे। 100 नंबर का पेपर हो ना, 100 नंबर आएंगे। लेकिन अनुभव नहीं हुआ तो वो 100 नंबर भी कैसे न कितने नंबर है कि 0/0 नंबर है। बाहर की परीक्षा में तो कितना नंबर आया? 100। जैसा कहा वैसा ही लिख दिया, गाथा का नाम भी लिख दिया, इस गाथा में इस प्रश्न में ये इसका ये समाधान किया, इस प्रकार विशेष अंतर को जानता है। इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या?
इसलिए बार बार हमें भेद ज्ञान करना। ये प्रकरण बार बार नहीं निकलते भैया, कोई भाग्य से निकलते हैं ये सारी बातें ऐसी। उस बात को ध्यान रखना, कौन सा जो दृष्टांत पहले अपन ने दिया था, युधिष्ठिर वाला दृष्टांत, गुस्से वाला दिया था ना, क्रोध करना बुरा है, क्रोध करना बुरा है, इतनी सी बात नहीं सीख पाया है। फिर जब डंडे पड़े तो भी क्रोध नहीं आया तो क्या, हाँ भाई बात तो बिल्कुल ही सही। वो भाव भाषण था, क्या था, बाकी तो शब्द का ज्ञान तो उसको पहले एक समय में ही हो गया था। कितने समय में हो गया, शिष्य ने, गुरु ने कहा और समझ लिया था उसने, लेकिन वो परिणति में आया ना। ऐसे कहते ये क्रोधाधिक आत्मा से भिन्न है, तो हमारी परद्रव्य में एकत्व, कर्तत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व बुद्धि छूटे, इष्टानिष्टपना छूटे और एक ज्ञान मात्र में एकत्वता स्थापित हो, तब जाकर ये आश्रय और आत्मा से निवृत्त होकर, यह आत्मा आश्रय से निवृत्त होकर अनंतानुबंधी के बंध का निरोध होता है। तो कहते हैं ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। नहीं तो वही इष्ट अनिष्ट, वही अच्छे बुरे, वही मेरा, वही मैं, यही मैं, यही मेरे, मैंने ही बनाए, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये सब भाव बने रहेंगे तो आश्रय तो चला ही करेगा। क्यों? जल और काई भिन्न भिन्न हैं, इसकी जानकारी सत्य तभी होगी कि कंजी को हटाकर जल पिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कंजी को हटाया ही नहीं और कह रहे नहीं साहब ये तो अलग है और ये अलग है, तो कि तुझे जानकारी हुई कहाँ भाई? क्यों हुई क्या? अच्छा चलो बताओ। आप और हम किसी के घर जाते हैं ना, किसी के घर, और कोई पानी की गिलास लाए, विवेकी जीव की बात बता रहा हूँ, पहले वो गिलास को देखता है, पानी को देखता है, फिर पीता है। अज्ञानी तो जैसा मिले वैसा पी जाता। अज्ञानी का मतलब मूर्ख, होटलों में जहाँ है उठाया, लोटा में क्या लगा क्या नहीं लगा, उसे तो धड़क धड़क पीना है। समझदार क्या करेगा? वो देखेगा, निगाह डालेगा। इसको तो कहते प्रमाचर्या का त्याग। हो सकता है उसमें से कुछ जानवर गिर गया हो, छोटा आ गया हो, कहीं से है उड़ते उड़ते गिर पड़ा हो, है तो वो देखेगा, धीरे से सरसरी निगाह से देख लेगा। वो सामने वाले को जज भी नहीं होने देगा कि हमने आप पे शंका करी है। बात समझ में आए? पर सरसरी निगाह डाल के देख लेगा वो कि हाँ पीने योग्य है। ऐसे कह रहे हैं आगे। अब वो काई सही थी, पानी पिए जा रहा और कह रहा काई अलग है। वो तो वही बात हो गई कि चिड़िया वाला दृष्टांत आ गया कि गुरु ने सिखा दिया। ये जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, है हमें चुगने जाना नहीं है। क्या शिकारी आया भी, जाल भी फैलाया, दाना भी डाले, और ये फिर उसमें गए और अंदर भी यही चिल्ला रहे हैं। ऐसे आप और हम बार बार यही कह रहे हैं कि क्रोधाधिक भिन्न आत्मा भिन्न, क्रोधाधिक भिन्न आत्मा भिन्न, क्रोधाधिक भिन्न आत्मा भिन्न, लेकिन आत्मा पे दृष्टि नहीं ले जा रही। और जब तक दृष्टि न जाएगी नहीं तो मिथ्यात्व का आश्रय रुकने वाला नहीं है। ये हमारे पवित्र भगवान, ये जिनवाणी माँ, ये निर्ग्रंथ गुरु बार बार हमें यही देशना दे रहे भाई, भेद ज्ञान करें। ऐसा ख्याल में आ जाना चाहिए कि नहीं कि मोह राग देश का परिणाम और मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा भिन्न है। तो जैसे ही ज्ञायक पे दृष्टि जाएगी तो मोह राग देश का परिणाम रह नहीं सकता, और रहे तो ज्ञायक पे दृष्टि गई नहीं गई, ज्ञायक पे दृष्टि।
बाद में कह देते और कितना अच्छा विश्लेषण किया न, कितना खुलासा किया न, कितनी इतनी चर्चा आ गई, कितना बढ़िया हो गया कि भाई प्रशंसा करना, सम्यक ज्ञान जिनवाणी की बात की प्रशंसा भी करना, लेकिन समझने वाले को समझना, समझाने वाले को समझना कि जब तक ऐसी भिन्नता की अनुभूति न होगी ज्ञान मेरा सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ने वाला नहीं, और नहीं तो फिर क्या अंतर हो। आग हाथ जलाती है ये भी जाना और आग में ही हाथ डाल रहे हैं तो तुझे जानकारी सच्ची नहीं है, भाव भाषण नहीं है भाई। भाव भाषण नहीं होते, बच्चे बच्चे होते हैं, भाव भाषण नहीं होते हैं। या वो सामान्य होते हैं, किसी ने किसी को चाकू मारा है, वो कहा ना कितना पेपर में आया, दो बच्चे थे, 7 साल का एक बच्चा था, एक 5 साल का था, या 5 साल का था, एक 3 साल का था। उसने टीवी में कुछ देखा, ऑपरेशन करना, ऐसे ऐसे चाकू से यूँ काटते हैं ऐसा, चलो अपन डॉक्टर खेलते हैं, और उसको लेटाया और उसको पता ही नहीं कि, और वो बालक मर गया। कौन मर गया? वो मर गया। भाव भाषण नहीं है ना, और जिनको भाव भाषण हो जाए वो क्या करेंगे? ऐसे कह रहे कि हमको भाव भाषण नहीं है ना, इसलिए कहने में तो बड़ी सरलता से आता है। ये सब पुद्गल, ये सब पुद्गल, ये सब पुद्गल। और उनके जरा से इधर उधर होने में अंदर में दुखी हो रहा है, बिल बिला रहा है, तो तूने पुद्गल जाना कहाँ भाई? पुद्गल कहना कितना सरल है, आस्था बनाना कितनी मुश्किल है। और इतना सरल होता तो अनंत भव हमारे संसार में नहीं लगते भैया, कब के मोक्ष हो जाते। हमने पुद्गल का कहकर सारे पदार्थ छोड़ भी दिए, फिर भी अंदर से एकत्व नहीं टूटा, इसलिए वापस पुनः संसार खड़ा हो गया। नहीं तो मुनि पने में तो पुद्गल जान के ही त्याग किया होगा ना, सब घर गृहस्थी छोड़ी होगी तो बोलो मकान दुकान छोड़े होंगे तो काय कैसे छोड़े होंगे। लेकिन भेद ज्ञान अंदर की वो चीज़ अनुभव में नहीं आई तो वो आस्था कुछ क्षण के लिए कमजोर पड़ी थी, वापस उत्पन्न होकर फिर आ गई। जिसको हमारे कुंद आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया अगर जड़ से वृक्ष को नहीं उखाड़ा और तना तुमने काट दिया है तो कुछ दिन तो वहाँ वृक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में वृक्ष पुनः उग जाएगा। क्या उग जाएगा? इसे ऊपर से हमने सब छोड़ दिया और भीतर जड़ से अभिप्राय से इस भावना को निकाल के नहीं फेंका तो कुछ समय तो ऐसा लगेगा कि बड़ी हमने ये इससे निवृत्ति ले ली, हमने उससे निवृत्ति ले ली, हमने इससे निवृत्ति ले ली, लेकिन अंदर में किसी से भी निवृत्ति नहीं हुई है। वो निवृत्ति कब होगी? कि जब ज्ञान और आश्रव में आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को समझकर ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है तो उसी समय आश्रव भाव से निवृत्त हो जाता है। तो कहने में आता है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। वो ज्ञान ही नहीं जिसमें निवृत्ति नहीं। इसलिए ये भावों से मेरा उपयोग भिन्न है, ऐसा समझते ही अनादिकालीन का मिथ्यात्व भाव, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट का भाव जिन धर्मात्मा पुरुषों को मिट जाता है वे आश्रव से निवृत्त हो जाते। संपूर्ण आश्रव से भी निवृत्ति, पहले इस आश्रव से निवृत्ति होगी, बाकी फिर आश्रव से। इसलिए आश्रव के 57 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? उसमें पहले नंबर में मिथ्यात्व के 5 आश्रव, अविरत के 12 आश्रव। कितने? तो मिथ्यात्व के बिना अविरत चला जाएगा क्या? अविरत का आश्रव रुक जाएगा क्या? कि नहीं रुकेगा। पहले तो उसे मिथ्यात्व संबंधी आश्रव से निवृत्ति लेनी है।
और उसके लिए उसकी भेदता को समझे। ये मिथ्यात्व के 5 भेद कौन कौन से हैं? विपरीत है, एकांत है, विनय है, अज्ञान है, संशय है। अब हमें कुछ चीज़ों का इनका विचार तो बनाए हम, विपरीतता क्या है, एकांतता क्या है, अज्ञान क्या है, संशय क्या है, इस सब चीज़ों को तो फिर ये आश्रय जब छूटेगा तो आश्रय उससे निवृत्त लेगा। और मिथ्यात्व गया, इसके साथ एक चौकड़ी कछाय अनंतानुबंधी चली जाती है, तो उतने आश्रय से निवृत्त हो गया। अनंत संसार का बंधन नहीं होता ज्ञानियों को। ज्ञानियों को जो भी बंध होता है, ज्ञानी मतलब वही जो अनुभूति वाले हो। हाँ, ज्ञानी संज्ञा से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ये तो अनंतों बार मिल गए आप और हमको ऐसी संज्ञा। इसलिए ये बात यहाँ कहते हैं कि कर्मों का बंध निरोध होता है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न करके उसका समाधान करेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अपने चैतन्य का अनुभव करें और ये अनादिकालीन मिथ्या भाव से निवृत्ति ले, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, यह अनंत उपकार है उसके लिए विधवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। वाणी के ज्ञान से सूझे